गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, हम जो विशिष्ट समाकलन थे उस पे 5 फॉर्मूले थे, पांचों फॉर्मूलों को हमने प्रूव करके बता दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 45 है e⁻3x sin 4x। इसका x के सापेक्ष हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित कर देते हैं। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ e⁻3x साइन 4x dx। अब इसमें देखो e⁻3x साइन 4x यानी साइन की घात एक ही है, घात दिखाई नहीं दे रही, मतलब घात एक है। 4x यानी एक e की अपना जो रूप होता है समाकलन में होता है e⁻ax साइन bx। तो a का मान तो वहां 3 है और b का मान कितना है, 4 है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। अब कब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और कब हमें खंड से समाकलन करना है, यानी फॉर्मूला अप्लाई ना करके खंड से समाकलन से इसको हल करना है, वो करना है आपको क्वेश्चन की मार्किंग के अकॉर्डिंग। यानी क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है। अगर आपका क्वेश्चन 1 नंबर का आ रहा हो, यानी ये आपका 1 मार्क्स का हो, तब क्या करना आपको, तो आपको बताना है चूंकि समाकलन ऑफ e⁻ax साइन bx dx बराबर होता है e⁻ax बटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a साइन bx माइनस b कोस bx प्लस का ये फॉर्मूला होता है। इसलिए i बराबर e⁻3x बटा a की जगह तो 3 है, b की जगह 4 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर 3 साइन 4x माइनस 4 कोस 4x प्लस का c, ऐसे रहेगा। तो आपका i बराबर e⁻3x बटा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया आपका 25। तो 3 साइन 4x माइनस 4 कोस 4x प्लस का c, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला काम में लेना है कब, जब आपका ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो। जब 1 से अधिक मार्किंग हो, जैसे 2.5 मार्किंग हो, 3 मार्किंग हो, 5 और 6 हो, तब अपन क्या करेंगे। तब देखो हमें कैसे करना है, खंड से समाकलन से इसको करेंगे। तो खंड से समाकलन क्या कहता है कि दो फलन होने चाहिए। दो फलन देखो, उसमें एक तो e⁻3x है, एक sin 4x है। तो अब इसको नंबर दो, 1 नंबर फलन, 2 नंबर फलन, वो देते हैं अपन आइलेट नाम के आधार पर। इसमें भी क्रम होना चाहिए। इसमें देखो, एक तो ट्रिग्नोमेट्री का साइन, एक है एक्सपोनेंशियल, जो पहले आया उसको 1 नंबर, जो बाद में आया उसको 2 नंबर, प्रायोरिटी के हिसाब से नंबरिंग करनी है। तो ये साइन हो गया आपका 1 नंबर और ये हो गया आपका 2 नंबर। अब इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना, अपने को खंड से समाकलन करना है। ऐसा बार बार करेंगे तो आपको फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधा भी कर सकते हो। अगर और बार बार इन क्वेश्चनों को इस प्रकार करने से आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। तो देखो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो आपका आएगा समाकलन ऑफ u डॉट v dx बराबर, तो u आपका प्रथम फलन, v आपका द्वितीय फलन। तो कहता है u ऐसे समाकलन ऑफ v dx, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक d अपॉन dx और u डॉट समाकलन ऑफ v dx और पूरे का dx प्लस का c, ऐसे हो गया। तो इसलिए i बराबर प्रथम फलन आपका साइन 4x है, तो साइन 4x समाकलन ऑफ e⁻3x dx, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक d अपॉन dx, u आपका कौन है, साइन 4x है, तो साइन 4x, फिर डॉट समाकलन ऑफ e⁻3x dx ब्रैकेट क्लोज, पूरी का dx प्लस का c। e⁻3x है तो e⁻3x का समाकलन e⁻3x ही होगा, बस जो x का गुणांक है उसका भाग लग जाएगा, तो e⁻3x बटा 3 आ जाएगा। तो i बराबर e⁻3x बटा 3 और साइन 4x, फिर माइनस समाकलन ऑफ, अब साइन 4x का अवकलन करना है तो हो जाएगा आपका कोस 4x गुणा 4, फिर e⁻3x का
समाकलन हो जाएगा e की पावर 3x बटा 3tx प्लस का ऐसा। यहाँ हो गया आपका i बराबर e की पावर 3x बटा 3 साइन 4x माइनस 4 बटा 3 समाकलन ऑफ e की पावर 3x कोस 4x dx प्लस का c। अब क्या करें, e की पावर 3x कोस 4x वापस बढ़ गए समाकलन में, तो इसमें फिर से खंड से समाकलन लगाना पड़ेगा। तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक को प्रथम और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। वापस से हम क्या करेंगे, इसमें खंड से समाकलन लगाएंगे। तो i बराबर e की पावर 3x बटा 3 साइन 4x माइनस 4 बटा 3 बड़ा कोष्टक प्रथम फलन ऐसे ही, तो कोस 4x ऐसे ही आपका, तो समाकलन ऑफ e की पावर 3x dx माइनस समाकलन ऑफ मझला कोष्टक d अपॉन dx प्रथम फलन यानी cos 4x, तो cos 4x डॉट समाकलन ऑफ e की पावर 3x dx पूरे का dx प्लस का c है। तो i बराबर e की पावर 3x बट्टा 3 साइन 4x माइनस 4 बट्टा। अब वापस देखो e की पावर 3x का समाकलन करना, तो e की पावर 3x का रहेगा e की पावर 3x बट्टा 3, तो e की पावर 3x बट्टा 3 cos 4x फिर माइनस समाकलन हो, इसका हल करेंगे तो cos 4x इसका हो जाएगा माइनस साइन 4x गुणा 4, तो माइनस साइन 4x गुणा 4x का हो जाएगा 4, फिर डॉट e की पावर 3x का हो जाएगा आपका e की पावर 3x बट्टा 3 पूरे का dx बड़ा ब्रैकेट क्लोज प्लस का c। अब 4 बटा 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस समाकलन में देखते हैं क्या बढ़ता है, फिर इसका भी समाकलन करते हैं। तो i बराबर e की पावर 3x साइन 4x बटा 3, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का हो जाएगा 4 बटा 9 e की पावर 3x कोस 4x, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, लेकिन वापस से ये माइनस हो गया माइनस 4 बटा 3 और 4 बटा 3, तो ये हो गया आपका 16 बटा 9 समाकलन ऑफ e की पावर 3x साइन 4x dx प्लस का c। तो फिर से एक समाकलन बना, और ये समाकलन वही है जो हम क्वेश्चन में लेके चले थे, e की पावर 3x साइन 4x, e की पावर 3x साइन 4x, तो इसको समीकरण नंबर 1 देंगे और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम इसकी जगह i लिख देंगे। समीकरण 1 से आपका i बराबर, देखो यहाँ तो i आ जाएगा, इन दोनों की बात करते हैं तो इन दोनों में एक तो 3x e की पावर 3x है वो कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेते हैं। तो e की पावर 3x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया आपका साइन 4x बटा 3 माइनस 4 कोस 4x बटा 9 और माइनस 16 बटा 9 i, ये आ गया आपको। अब क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, इस i वाले पद को ले आते हैं इधर, तो इधर ये माइनस का इधर आते प्लस का हो जाएगा, तो i प्लस 16 बटा 9 i बराबर, अब e की पावर 3x है, यहाँ हम क्या करते हैं लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम आया आपका 9, तो 3 का भाग दिया 9 में, तो 3 बार गया, यहाँ जाएगा आपका 3 साइन 4x माइनस 4 कोस 4x प्लस का c। अब इधर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ i कॉमन आ जाएगा आपका, तो i कॉमन ले लिया, तो यहाँ आया 1 प्लस 16 बट्टा 9 बराबर e की पावर 3x, अब 9 ले आएंगे बाहर, ये बढ़ जाएगा आपका 3 साइन 4x माइनस 4 कोस 4x प्लस का c। अब इसको हल करेंगे तो i गुणा, यहाँ इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 बट्टा 9 बराबर e की पावर 3x बट्टा 9 और 3 साइन 4x माइनस 4 कोस 4x प्लस का c। अब देखो इस 9 से तो आपका ये 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 25 को भेज देते हैं उधर, तो 25 उधर चला जाएगा भाग में, तो i बराबर e की पावर 3x बट्टा 25
साइन 4x माइनस 4 कोस 4x प्लस का c, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। और हमने डायरेक्ट फॉर्मूला